एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी गांधी जी एंड ऑप्शन डी शिव प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की 1898 ईस्वी में। और एनी बेसेंट, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं थी अपितु विदेशी महिला थी और यह रहने वाली आयरलैंड की थी। तो आयरलैंड की यह महिला थी और इन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया और इनका पूरा नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। और साथ साथ शिक्षा के साथ साथ समाज सुधार के साथ साथ इन्होंने राजनीति, भारत में राजनीति के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा सी 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1922 में एंड ऑप्शन डी 1923 में। इसका सही आंसर होगा ए 1920 में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कहाँ हुई? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी आगरा में एंड ऑप्शन डी प्रयागराज में। इसका सही आंसर होगा ए कानपुर में। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई, जिसे HRA के नाम से भी जाना जाता है। HR के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में कहाँ हुई? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा ए इलाहाबाद में हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुई और इलाहाबाद का नाम अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद का नाम चेंज कर दिया गया है, यानी बदल दिया गया। अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। ओके, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता भी है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बादा में, ऑप्शन सी बरेली में एंड ऑप्शन डी आगरा में। इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौन किसान नेता नहीं थे? ऑप्शन ए एनजी रंगा, ऑप्शन बी इंदुलाल, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद एंड ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर ध्यान देना है कि यह किसान नेता पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है एनजी रंगा। एनजी रंगा उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। ओके, ऑप्शन बी इंदुलाल याग्निक पूरा नाम था, यह भी किसान नेता से किसान आंदोलन से ही रिलेट थे या संबंधित है। ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद, यह भी किसान आंदोलन से संबंधित थे या रिलेट थे। ऑप्शन डी कह रहा है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद किसान नेता नहीं थे अपितु यह क्रांतिकारी थे। तो क्वेश्चन करा उत्तर प्रदेश के कौन किसान नेता नहीं थे? ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी थे, यह किसान आंदोलन से रिलेट या संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी,
ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर होगा ए प्रयागराज में। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। ओके, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1936 में अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी वाराणसी में एंड ऑप्शन डी मेरठ में। इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1936 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस 1936 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? ऑप्शन ए 34वीं रेजिमेंट, ऑप्शन बी 35वीं रेजिमेंट, ऑप्शन सी 36वीं रेजिमेंट एंड ऑप्शन डी 38वीं रेजिमेंट। इसका सही आंसर होगा ए 34वीं रेजिमेंट। यह यूपीपीसीएस में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे, तो 34 यानी 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। और मंगल पांडे के बारे में यह भी इम्पॉर्टेंट है कि यह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रहने वाले थे। ओके, यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मंगल पांडे किस छावनी में विद्रोह किए थे? ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी इलाहाबाद एंड ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर होगा ए बैरकपुर में। तो मंगल पांडे इंपॉर्टेंट है, यह बैरकपुर छावनी में विद्रोह किए थे। अब यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि बैरकपुर वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो बैरकपुर वर्तमान में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ओके, तो उस समय वह पश्चिम बंगाल में नियुक्त थे, बैरकपुर में छावनी में वह रहते थे, वहीं पर उन्होंने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है मंगल पांडे ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या किए थे? ऑप्शन ए ह्यूसन, ऑप्शन बी कैंपबेल, ऑप्शन बी ब्राउन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड बेब। आप इसका सही आंसर होगा ए ह्यूसन की हत्या किए थे मंगल पांडे। ओके, और बैरकपुर छावनी में विद्रोह के दौरान। और बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किए थे, तो 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 रिवोल्ट के समय यानी पहले वहीं से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है क्रांतिकारी रोशन सिंह उत्तर प्रदेश के किस जनपद के रहने वाले थे? ऑप्शन ए शाहजहांपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी रायबरेली। इसका सही आंसर होगा ए शाहजहांपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां किस जनपद के थे? ऑप्शन ए शाहजहांपुर, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी गाजीपुर। इसका सही आंसर होगा ए शाहजहांपुर के रहने वाले थे, यानी शाहजहांपुर जनपद से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में फांसी दी गई? प्रश्न है अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में फांसी दी गई? ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी गोरखपुर एंड ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा ए फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी शाहजहांपुर। इसका सही आंसर होगा ए गोरखपुर जेल में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है सन 1946 यानी 1946 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ए मेरठ में हुआ था। अगला प्रश्न है स्वराज भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर होगा ए प्रयागराज में स्थित है स्वराज भवन।
अगला प्रश्न है, भारत माता मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गोरखपुर एंड ऑप्शन डी मुरादाबाद। इसका सही आंसर होगा ए, वाराणसी में। भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।